व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 26 अध्याय में से आज हम कुछ पढ़ेंगे। 1 से मैं पढ़ता हूँ। फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुँचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले। और उन दिनों के याजक के पास जाकर यह कहना, मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूँ कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी उसमें आ गया हूँ। इजराइल की आराधना का एक भाग भी है ये। जैसे आज हम आराधना में आए तो परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम उस देश में पहुंच जाओ, बस जाओ, जो मैं तुम्हें भांति भांति की क्या दूंगा, पेड़ हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, बहुत कुछ है उपजाऊ जमीन में। तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज है, पहली उपज तू अपने घर में लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम के निवास करने के लिए चुन ले। ये एक आत्मिक संगति भी है, परमेश्वर का स्थान जहाँ मंदिर होगा या मिलाप का तंबू। और उन दिनों के याजक के पास जाकर यह कहना, मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूँ कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी उसमें आ गया हूँ। परमेश्वर सच्चा है, विश्वास के योग्य है। उसने हमें ये देश दिया है कि ये देश हमारा नहीं था, बल्कि परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से क्या किया, अब्राहम से, याकूब से, इसहाक से क्या किया, वायदा किया, प्रतिज्ञा किया कि मैं कनान देश तेरे वंश को दूंगा। तो परमेश्वर अपने वायदे का सच्चा है, विश्वास योग्य है। उसके सामने जाकर वो क्या कर रहा है, इस बात का अंगीकार कर रहा है। और आगे 4 वचन, तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने रख दे। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना। हर एक इजरायली ने क्या कहना है, मेरा मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था जो मरने पर था और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहां परदेसी होकर रहा और वहां उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई। हर एक इजरायली क्या अंगीकार कर रहा है परमेश्वर के सामने कि मेरा मूल पुरुष को याद करा, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कौन है मूल पुरुष? अब्राहम तो है ही है, इसहाक तो है ही है, लेकिन याकूब का विषय इधर ही, याकूब का वंश है ये 12 गोत्र। क्या कह रहा है, मेरा मूल पुरुष जो एक अरामी मनुष्य था। अरामी मनुष्य का मतलब जो कहाँ रहा, अराम नगर में रहा, 20 साल उधर रहा। अपनी पहचान बतानी है, मैं कौन हूँ। हमें भी हर समय याद रखना है, मेरा मूल पुरुष कौन है। जंगली जैतून है, आदम से हैं और हमारा अंत क्या था, जलाया जाना था। लेकिन परमेश्वर ने दया कर मतलब ये कभी भी हमें इस बात को क्या नहीं करना, भूलना नहीं है। इस आशीष का मैं हकदार नहीं था, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह का दान हमें मिला है। उसने हमें ये दिया है। कोई भी उद्धार के लायक नहीं है, उद्धार का हकदार नहीं है। उद्धार परमेश्वर का दान है। हमने इस बात को समझना है। तो इजरायली भी इस बात को मान रहा है, अंगीकार कर रहा है। और आगे क्या कह रहा है, अरामी पुरुष था और जो मरने पर था। मरने पर था का मतलब याकूब का पूरा जीवन बताया जा रहा है। संक्षेप में उन्होंने उस चीज को याद रखना है अपने मन में कि मैं याकूब की संतान हूँ। याकूब ने धोखे से अपने भाई की आशीष छीन ली और फिर डर के मारे किधर भागा, जान बचाकर इधर उधर भाग रहा है। उसकी संतान हूं मैं, इजरायली ने मानना है। और वो मरने पर था, उधर जाकर भी अपने ससुर से उसने धोखाबाजी करी और उधर से भी भाग लिया जान बचाकर।
तो मतलब याकूब का पूरा जीवन हर एक इजरायली को याद रखना है, मेरा मूल कहाँ से है, मेरी उत्पत्ति कहाँ से है। और उसकी दशा क्या थी, वो एक आरामी था और वह मरने पर था। छोटा सा परिवार था उसका, ज्यादा बड़ी जाति नहीं थी जैसे अब लाखों में है। छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहां परदेसी होकर रहा, और वहां उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति, मतलब परमेश्वर बता रहा है वो क्या था, वो कहाँ भगोड़ा था, वो मरने पर था, मैंने उसको मिस्र में ले जाकर उनको आशीष दी है। उत्पत्ति की किताब उसका 47 अध्याय हम निकाले, पहले 8-9 पढ़ेंगे। मेरा मूल पुरुष जो अरामी था, अरामी का मतलब उसके दुख संकट को याद करना है, कैसे वो भगोड़ा था, कैसे वो दुखों कष्टों का सामना कर रहा था, मृत्यु से भाग रहा था, मतलब परेशान था। हालांकि परमेश्वर ने जन्म लेने से पहले बता दिया था कि छोटा बढ़ेगा क्या होगा, वारिस होगा, लेकिन याकूब टेढ़ा था बहुत, हमारे समान क्या था, टेढ़ा और तिरछा था, चालाक था। तो इसलिए जब हम टेढ़े और तिरछे और चालाक होते हैं ना, तो दुखों का क्या करना पड़ता है। परमेश्वर ने देखो, टेढ़े व्यक्ति को सीधा करना है तो कैसे करेगा। बहुत सारे दुखों से, कष्टों से, मुसीबतों से हम बच सकते हैं अगर हम सीधे हो जाएं तो। अगर परमेश्वर के सामने चालाकी ना करें, चतुराई ना करें। तो याकूब का जब पूरा जीवन हम पढ़ते हैं, 47 का पढ़ेंगे। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए हैं। याकूब को जब हम देखते हैं ना, कितना दुख याकूब के जीवन में आया। आपको मालूम है याकूब के बेटों ने यूसुफ को बेच दिया था और याकूब को कह दिया कि उसको कोई शेर खा गया, और उसका अंगरखे में किसी बकरे का लहू लगाकर उसको दिखाया कि ये देख उसका लहू है। याकूब विलाप करता रहा, रोता रहा। परमेश्वर का राजकुमार है, वायदा पाया, आशीष पाया है, लेकिन इसने शुरू से ही धोखा दिया है। पहले सबसे पहले अपने भाई को, फिर अपने बाप को, फिर अपने ससुर को। हाँ। मतलब ये क्या है, याकूब का नाम ही क्या है, चीटर, धोखेबाज है। इस करके फिर परमेश्वर ने इसका नाम बदलकर इजराइल रख दिया। तो उसकी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो हर एक इजराइल ने उसको याद, हमें भी हर एक व्यक्ति ने आदम को क्या करना है, मैं कहां से हूं, मेरा मूल कहां से है। पाप, मौत और शैतान राज्य करता था, आज भी राज्य कर रहा है आदम की संतान पर। आज भी किसका राज्य है, पाप का, शैतान का और मृत्यु का। लेकिन प्रभु ने दया कर कर उधर से हमें सबसे पहले तो होश में लाया कि मैं किधर हूं करके, और फिर अपने वचन की तलवार से पवित्र आत्मा के द्वारा कायल कर कर हमें उस जंगली जैतून से हमें क्या कर लिया, काट लिया, एक नई सृष्टि बनाया। और किधर लेकर आया, परमेश्वर के राज्य में ले आया। आएंगे नहीं, हम परमेश्वर के राज्य में आ गए हैं। कुलुस्सियों 1 का 13-14 पढ़ो, देखो कुलुस्सियों 1 का 13-14। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। उसी ने हमें अंधकार के वश से, मृत्यु के वश से, शैतान के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में क्या करा दिया, प्रवेश करा दिया। 2 राज्य हैं धरती पर इस समय। आप जो ऑनलाइन हैं वो भी सुनना, और जो इधर हैं उनको भी समझना। धरती पर 2 राज्य हैं। जब यीशु आया, उसने प्रचार किया, मत फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन पेंतेकुस्त के दिन वो राज्य धरती पर आ गया। अब पूरी दुनिया पर पाप का, शैतान का, अंधकार का राज्य है, लेकिन कलीसिया में परमेश्वर का राज्य है। हम सब जिन्होंने उद्धार पाया है, अंधकार के, पाप के और शैतान के साम्राज्य से हमें छुड़ाकर, दाम देकर छुड़ाया, और किधर ले आया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमें क्या करा दिया, प्रवेश करा दिया। तो इधर जब हम देख रहे हैं याकूब का मतलब वर्णन करना है और उसका अंगीकार करना है परमेश्वर के सामने खड़ा होकर एक इजरायली ने, कि मेरा मूल पुरुष एक आरामी था, भगोड़ा था और मरने पर था, दुखी था, परेशान था, मैं उसकी संतान हूँ। लेकिन मेरे परमेश्वर ने जो मुझसे वायदा किया था, प्रतिज्ञा किया था, उसके अनुसार मैं आज इधर हूँ। तो इधर, और मैं परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ, और मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए थे। आखिरी समय में बता रहा है ये, अभी मरने पर थोड़े दिनों के बाद आखिरी पड़ाव पर आया है। एक लंबा समय यूसुफ के लिए रोया, उससे पहले
एसाव के डर से भागा फिर रहा था ये। आप इसके जीवन को देख सकते हैं। 27 पढ़े। इजरायली मिस्र के गोशोन प्रदेश में रहने लगे और वहां की भूमि उनके वश में थी और वे फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। मिस्र देश में याकूब 17 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार याकूब की सारी आयु 147 वर्ष की हुई। जब इजराइल के मरने का दिन निकट आ गया तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवाकर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी जान के नीचे रखकर शपथ खा कि तू मेरे साथ कृपा और सच्चाई का यह काम करेगा कि मुझे मिस्र में मिट्टी न देगा। जब मैं अपने बाप दादों के संग सो जाऊंगा तब तू मुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखेगा। तब यूसुफ ने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। फिर उसने कहा, मुझसे शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई। तब इजराइल ने खाट के सिरहाने की ओर सिर झुकाकर प्रार्थना की। अंतिम समय, अंतिम क्षण में है याकूब ये अपने मुंह से मान रहा है कि मेरा पूरा जीवन कैसा रहा, दुख से भरा रहा, परदेसी का रहा। 48 का 15-16 वचन भी पढ़ लेंगे। उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। आमीन। विश्वास में मर रहे अभी आखिरी समय। देखो, इसलिए तो एक व्यक्ति का शुरुआत कैसी हुई उससे महत्वपूर्ण है उसका अंत कैसे होगा। इसलिए गलातियों की पत्री में पौलुस लिखता है, तुम इतने निर्बुद्धि हो गए कि तुमने आत्मा में आरंभ किया था और अब शरीर में अंत करोगे। तो याकूब का अंत हम देख रहे हैं। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सन्मुख मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। आज के दिन तक भले दुख आया, समस्या आई, कष्ट आई, लेकिन परमेश्वर मेरा क्या बना रहा, चरवाहा बना। तो हमने समझना परमेश्वर चरवाहा है तो उसका मतलब ये नहीं है हमारे जीवन में हर समय क्या रहेगा, कष्ट हमारे जीवन का हिस्सा है। हमें बनाना है परमेश्वर ने। टेढ़े इंसानों को परमेश्वर ने क्या करना है, सीधा करना है। क्योंकि जब परमेश्वर ने बनाया इंसान को सीधा बनाया था। सब उपदेशक 7 का 29 में लिखा है, परमेश्वर ने इंसान को सीधा बनाया लेकिन वो क्या हो गया, उसने युक्तियां निकाली और टेढ़ा हो गया। सोच टेढ़ी होगी, चाल चलन टेढ़ा हो गया, हर चीज क्या होगी, टेढ़ी। और टेढ़े व्यक्ति को सीधा बनाने में क्या लगता है, फिर समय लगता है, थोड़ा समय लगता है। इसलिए याकूब के जीवन में परेशानियां आई। जो इसने दूसरों के साथ किया, दूसरों ने भी इसके साथ किया। तो हम इनसे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आखिर में मान रहा है कि यहोवा जन्म के दिन से आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब उन लड़कों को आशीष दे और ये मेरे और मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक के कहलाएं और पृथ्वी पर बहुतायत से बढ़े। तो मतलब इस समय याकूब को परमेश्वर किधर ले गया, मिस्र में एक परिवार के साथ ले। छोटा सा परिवार था, लेकिन उधर हम देखते हैं परमेश्वर ने जो उनको आशीष दी, छोटे से कोई बड़ा राष्ट्र कैसे बनाया। निर्गमन 1 का 6। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इजराइल की संतान फूलने फलने लगी। देखो मिस्र में कैसे परमेश्वर ने इनको एक राष्ट्र के तौर पर तैयार किया, फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों ज्यों उनको दुख देते थे त्यों त्यों वे बढ़ते और फलते चले गए। इसलिए इजरायलियों से अत्यंत डर गए मिस्री। तो उन्होंने उनके ऊपर फिर क्या कराई, तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवकाई कराई और उनके जीवन को गारे से, ईंट से, खेती के भांति भांति काम की कठिनाई
न्याय सेवा से क्या कर दिया, दुखी कर दिया। मतलब इजरायली भी क्या थे, दुखी थे, गुलाम थे। ये किसने याद करना है कि इजरायली जब आराधना में आ रहा है, जब परमेश्वर के चरणों में आ रहा है, जब इस राज्य में आ गया, तो क्या याद रखना है हर समय, मैं कहाँ था। इस चीज को भूलना नहीं है कि इजरायली ने परमेश्वर के प्रति आभारी और धन्यवादित होना है। तो आप और मैं, इस मेरे प्यारे भाई बहन जो अभी भी मिस्र में है, तो मिस्र में देखो कभी आनंद नहीं है। मिस्र में पाप में थोड़े दिन का आनंद है, लेकिन वास्तव में मिस्र में क्या है, गुलामी का देश है। उधर फिरौन राजा था, लेकिन इस मिस्र में कौन राजा है, संपूर्ण मानव जाति किसी के वश में पड़ी है। वचन कहता है सारे मानव जाति पर लिखा है, एक आदम के द्वारा पाप आया, पाप के द्वारा मौत आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में क्या है, ये है देखो इंसान की असली दशा। हमने समझना उद्धार। तो इस दशा में थे सारे इजरायली, दुखी थे, लेकिन जब इन्होंने अपनी हालात को पहचाना और इन्होंने क्या करी, प्रार्थना करी। व्यवस्था विवरण 26 अध्याय एक बार निकाल लें, 26 का 6। जब मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा व्यवहार किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, हर एक इजरायली ये अंगीकार कर रहा है, परमेश्वर के सामने आया है। उस देश में से जो भी भांति भांति का फल फ्रूट या उपज थी, उसमें से पहले भाग में से लेकर आया, परमेश्वर के सामने रखा है और अंगीकार कर रहा है। मेरा मूल पुरुष कौन था, वो कितना दुखी था, वो कितना मरने पर था। छोटे से परिवार को परमेश्वर मिस्र में लेकर गया, मिस्र में परमेश्वर ने इतना बढ़ाया कि अत्यंत सामर्थी बन गए। फिर दुश्मन ने क्या किया, मिस्र के राजा ने उनको गुलाम बना दिया और इतना उनका जीवन क्या हो गया, कष्टों से भरा। तो इधर कह रहा है, और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि करी। किस पर दृष्टि करी, देखो गुलामों को कैसे छुड़ा कर लेकर आया परमेश्वर। इजराइल को हर समय याद रहना कि मैं गुलाम था, मैं इस आशीष के योग्य नहीं था। क्या हम याद कर सकते हैं हम क्या थे, बताओ, हम किधर थे, ये जंगली जैतून थे। जो इधर ही हैं आज भी क्या है, उस दशा में है। विश्वासी को ये चीज याद रहनी है, मैं जंगली जैतून हूँ, उत्तम जलपाई में मैं पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसमें मैं सांटा गया हूँ। कब सांटा गया, जब उस गुलामी की दशा में मैंने परमेश्वर की क्या करी, दुहाई दी, छुटकारे की प्रार्थना करी। तब लिखा है, परमेश्वर ने और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की, और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक काम दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया। परमेश्वर ने कैसे निकाला, निर्गमन 2 अध्याय निकाली थोड़ा, इनके साथ क्या क्या हुआ। एक इजरायली को बात याद रहनी है। 2 का 23 से 25 तक। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। देखना, उद्धार एक व्यक्ति का होना है, तो एक व्यक्ति ने छुटकारे की क्या करनी है। उद्धार सपने में नहीं होता कभी, उद्धार बचपन में भी नहीं होता कभी। उद्धार की तब जरूरत पड़ती है, छुटकारे की तब जरूरत पड़ती है जब एक व्यक्ति को गुलामी का एहसास है। अगर एक व्यक्ति को गुलामी का एहसास नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है, यीशु मसीह आशीष देगा, बरकत देगा, चंगाई देगा, और इसलिए भी लोग बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन बपतिस्मा कौन लेता है वास्तव में, हमने समझना है। हम इधर पढ़ रहे थे, इजरायलियों ने मिस्र में पहले फसा के द्वारा छुटकारा हुआ। किससे छुटकारा, परमेश्वर के न्याय से, नाश से बचे। लेकिन उसी फसा को उन्होंने आग में भूंज कर खाया था, और तब क्या किया था उन्होंने, मिस्र के बोझों के नीचे से, मिस्रियों की गुलामी से छुटकारा पाया था। वो किसके द्वारा, लाल समुद्र के द्वारा। तो पूरी मिस्र का फिरौन और मिस्र की पूरी ताकत, उसकी सेना लाल समुद्र में दफन होती है। लाल समुद्र के बिना छुटकारा नहीं था। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति इधर से आकर इधर बपतिस्मा लेता है, तो बपतिस्मे में वास्तव में सारा कुछ दफन हो गया। जो कुछ शैतान का था, जो कुछ इसके ऊपर प्राणा था, वो कुछ इसलिए लिखा है, अतः अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। कितना आसानी से हमारी समझ में आने वाली भाषा में परमेश्वर हमें सिखा रहा है। छुटकारा, उद्धार
और आशीष सारे में परमेश्वर का काम है। लेकिन एक व्यक्ति को होश आना है, मैं क्या था। लिखा है बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया, जो यूसुफ को जानता था। यूसुफ को जानने के कारण इनके ऊपर दया होती थी, इनके साथ भलाई कर रहे थे। लेकिन यूसुफ का जो जानकार था वो मर गया और उन्होंने फिर इनको गुलाम बना लिया। और लिखन से कठिन सेवा कराई और लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर तक पहुंचनी है। एक व्यक्ति की आवाज, प्रभु मैं गुनहगार एक पापी व्यक्ति हूँ, प्रभु जी मुझ पर तरस खा, मेरे दुखों पर, मेरी इस दशा पर प्रभु तू क्या कर। तो परमेश्वर प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर ने उनका कहराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम से, इसहाक से और याकूब से बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। वायदा अब्राहम से, उनके लिए अब्राहम से किया था, लेकिन मनुष्य जाति के लिए उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने वायदा किया था स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा, मृत्यु का नाश करेगा और इंसान को फिर से जीवन के वृक्ष के पास लेकर आएगा। वो जो ज्वाला में तलवार घूम रही थी चारों तरफ, उस चरवाहे के ऊपर पड़ी। हम भटकी हुई भेड़ों के समान थे, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए सच्चा चरवाहा बनकर हमारे लिए अपनी क्या दी, उसने जान दी। 3 अध्याय का 7 से। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहा है? जो मिस्र में मेरे लोग हैं, जो गुलामी में हैं, जो पीड़ा में हैं, जिनसे वायदा किया है, वो वायदे को याद कर रहा है। कष्ट इनके इतने बढ़ गए, तब फिर क्या कर रहे हैं ये, इन्होंने पुकारा और परमेश्वर ने चित्त लगाया। फिर मूसा को भेजा इनके पास। कह रहा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुखों को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने देखा है, सुना है। यानी कि वो देखता भी है, वो सुनता भी है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, चित्त भी लगाता है। और इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वंश से छुड़ाकर और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानियों का, हित्तियों का, अमोरियों का, प्रिजियों, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचा दूं। इसलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझको सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, अब मैं तुझे फिरौन के पास। तो आप 3 अध्याय से 12 अध्याय तक आप पढ़ना, परमेश्वर ने मिस्रियों के साथ क्या किया, मिस्रियों के ईश्वरों के साथ क्या किया, और आखिर में एक मेमने के द्वारा, लहू के द्वारा इनका छुटकारा किया। ये एक इजरायली के मतलब पीछे जब देखता है तो उसने ये बात को क्या करना है, हर समय याद रखना है। हम भी जब प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हम उन सब बातों को याद करते हैं, मैं कहाँ था और यीशु ने मेरे लिए क्या किया। छुटकारे को याद करते हैं, उस गुलामी को याद करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को, भलाइयों को याद करते हैं। और जब हम वो रोटी तोड़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के सन्मुख उन बातों को, वो आराधना का भाग है। तो इधर जब हम देख रहे हैं, आप बाद में पढ़ लेना, निर्गमन 12 अध्याय में कैसे परमेश्वर ने इनको एक नई शुरुआत दिया कि जिसमें तुम्हें गुलामी का दुख पीड़ा नहीं होगी, बल्कि आजादी का क्या होगा, आनंद होगा। तो परमेश्वर इनको लेकर आया। तो अभी किधर परमेश्वर इनको लेकर आया, कनान के बॉर्डर पर ले आया, 26 का 6 से। और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की, और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह चमत्कारों को दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया। कितना भी पाप की गुलामी की दशा में पड़ा हुआ है, अगर वो अपनी सही पहचान में आ जाए और यीशु को अपने प्रभु कर कर, अपना उद्धार करता कर कर अगर स्वीकार करे, तो परमेश्वर उसी रात, उसी दिन उसको इस गुलामी से, मौत की भय से, पाप की बेड़ियों से और अंधकार शैतान के वश से छुड़ाने की क्या रखता है, ताकत रखता है।
उसने क्रूस के द्वारा उन प्रधानों अधिकारियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। जैसे परमेश्वर ने मिस्र में उनका तमाशा बनाया था, ऐसे क्रूस पर यीशु ने मृत्यु का और पाप का और शैतान का क्या बनाया है, उनको नाश कर कर और मानवता के उद्धार के लिए पूरा क्या खोल दिया, द्वार खोल दिया। तो परमेश्वर ने कहा था मैं छुड़ाऊंगा सिर्फ नहीं, मैं तुम्हें अपनी प्रजा भी बनाऊंगा। इसलिए मरुभूमि में लेकर आया और अपनी प्रजा बनाऊंगा, तुमसे वाचा बांध दूंगा सिर्फ नहीं, तुम एक सेना के तौर पर तैयार करूंगा सिर्फ नहीं, अब मैं तुझे कनान देश में अधिकार भी दूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। तो अब ये किधर आगे सारे मूसा बता रहा है जब तुम कनान में जाओ तो ये सब बातें तुम्हारे मन में रहनी है, ये आराधना का भाग है। तो उन्होंने क्या करना था, पहले तो ये अंगीकार करना था कि हमने यहोवा की दुहाई दी, यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख श्रम अंधेर पर दृष्टि की और यहोवा बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानकता के साथ बर्बाद करके मिस्र को और फिरौन की सेना को हमें निकाल कर लाया और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है हमें दे दिया है। अब हे यहोवा देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास लाया हूँ। हमें परमेश्वर की जब आराधना करते हैं, आराधना का क्या क्या है हिस्सा, सिर्फ स्तुति करना, गीत गाना, धन्यवाद करना नहीं है, बल्कि उस दशा को याद करना बैठ के मैं क्या था, उसने मेरे साथ क्या किया। इसीलिए अब मेरी जो उसके प्रति श्रद्धा है, मेरी जो उसके प्रति भक्ति है, उसके साथ हमने क्या करना है, परमेश्वर की आराधना। तो ये क्या कह रहा है, अब हे यहोवा देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास लाया हूँ। किसके पास लाया है, परमेश्वर के पास। पहली उपज, परमेश्वर को बचा कुचा नहीं, ये हमारी आराधना का हिस्सा है। हमारी जमीन तो नहीं है, शायद दुकान हमारी फसल होगी, शायद हमारी नौकरी हमारा फसल होगी। परमेश्वर ने इनको क्या कहा था, जो भी तुम्हें परमेश्वर दे तो सबसे पहले परमेश्वर को क्या करना है, अर्पण करना है। परमेश्वर के पास लाकर उन बातों को स्वीकार करना है कि मैं इसका हकदार नहीं, तूने मुझे दिया, ये तेरा है कर कर बता रहे, तेरी दया से हमें मिला है प्रभु कर कर बता रहे हैं और परमेश्वर को अर्पण कर रहे हैं दिल से, प्रेम से। ये उनकी श्रद्धा दिखाती है, ये उनका प्रेम दिखाती। परमेश्वर जो इतना विश्वास योग्य है, इतना वफादार है, उसने हमें क्या किया, मतलब परमेश्वर ने कहा सबसे पहले भाग किसका है, परमेश्वर। हर चीज में अगर मेरे जीवन में प्रभु पहले स्थान पर है तो सब बातों में होना है। हमने इस चीज को समझा। तो हम परमेश्वर की आराधना कैसे करते हैं आगे, तब तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे उनके कारण लेवियों, मतलब तेरी आशीष का भागी कौन भी होना है, लेवियों ने होना है। लेवी कौन है वास्तव में, लेवियों को के पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, वो परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं। तो तेरी आशीष का भागी किन्होंने भी होना है, उन्होंने भी होना है। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन इस चीज को। और लिखा है लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। किस किस के साथ आनंद करना है, लेवियों के साथ आनंद करना है। अपने सुखों में किसको भागी करना है, उस देश में जब तुम जाओ जो आशीष मैंने तुम्हें दी है उसका सब ने क्या होना है, भागी होना। क्योंकि कईयों को मैंने जमीन नहीं दी है, कईयों को मैंने काम नहीं दिया है। इस चीज को अच्छे से समझना मेरे प्यारे भाई। पहली सदी के विश्वासियों में प्रेम और ये एकता आई। लेकिन जिस पर जो कुछ जिसके पास था, भूमि थी, जमीन थी, बेच कर क्या कर देते थे, बांट देते थे जिसकी जो जरूरत होती थी। हमने इस बात को समझना, पवित्र आत्मा का ये काम है। क्रूस इतना एक व्यक्ति को क्या करता है, जो दोनों हाथों से बटोरने वाले थे, क्योंकि इंसान दोनों हाथों से क्या करता है, दोनों हाथों से बटोरता है और कभी क्या नहीं होता, संतुष्ट। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है, तेरी आशीष में से किसने भी आशीष पानी है, लेवियों ने पानी है, अनाथों ने पानी है, परदेशियों ने पानी है। मैंने इस देश में अनाथों को भी रखा है, विधवाओं को भी रखा है, लेवियों को भी रखा है। इसलिए रखा है ताकि तुझे जो मैंने आशीष दी है, तेरी आशीष में से उनको भी क्या मिलनी है,
आशीष मिले। मतलब सारा तेरा नहीं है। इजरायली, तुम्हें कभी भी जो मैंने तुझे दिया है इसको क्या नहीं समझना कि ये मेरा है कर कर नहीं समझना। ये इजरायलियों की आराधना का एक हिस्सा भी था। हमारा भी अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं तो किसमें भी दिखता है, गीत गाने में, हमारे कामों में दिखेगा, हमारे व्यवहारों में दिखेगा। देखो ना, मरियम का यीशु से प्यार है तो किसमें दिख रहा है? 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र अपने लिए नहीं रख, 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र हजारों रुपयों का था, किधरों डेल दिया? प्रभु यीशु के पांव पर, और घर को पूरा क्या कर दिया? सुगंधित कर दिया। एक और विधवा का प्रभु ने उदाहरण दिया, लूका 21 अध्याय उसमें से एक आयत। कंगाल विधवा, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ी डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु उसने अपनी घटती में से, अपनी घटी में से, बढ़ती में तो सब, लेकिन घटती में से, जब थोड़ा हो तब भी, जब कम हो तब भी, इस विधवा का मन कैसा है? एक अकेली कमाने वाली है, विधवा है, कंगाल है, इसको और कोई सहारा नहीं। जबकि जो बड़े लोग हैं उन्होंने इसका सहारा बनना था, लेकिन उन्होंने अपनी बढ़ती में से लिखा थोड़ा सा डाला, ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन एक कंगाल विधवा ने अपने प्रभु के लिए डाला। मंदिर में प्रभु उन चीजों को भी देखा, और प्रभु ने कहा, इस विधवा ने सबसे बढ़कर दिया, दिल से दिया, प्रेम से दिया, पाने के लिए नहीं दिया, दिखाने के लिए भी नहीं दिया। 2 दमड़ी थी, दोनों की दोनों किस्में डाल दी। आगे लिखा है, क्योंकि उन सब ने अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु उसने अपनी घटती में से अपनी सारी जीविका डाल दी, अपना जीवन दे दिया। आपको मालूम है, नए नियम में परमेश्वर ने हमारा सब कुछ क्या कर लिया? दाम दिए गए, मतलब कुछ भी हमारा नहीं है। अब हमें स्वतंत्रता दी है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कोई क्या नहीं किया, इतना लाना इतना देना ना, लेकिन परमेश्वर ये देख रहे हम क्या कर सकते हैं प्रभु के लिए, हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरों तक सुसमाचार पहुंचे, दूसरों की भलाई हो। हम अपने लिए भी सोच सकते हैं, हम अपने लिए भी जी सकते हैं, लेकिन हम प्रभु के लिए भी जी सकते हैं, हम दूसरों के उद्धार के लिए जी सकते हैं। जब देश दुनिया नाश की ओर जा रही है तो उस समय मेरा प्रभु के घर में क्या रोल है, मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु के लिए? आइए हम इन बातों को मनन करें और प्रभु हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। मेरी आराधना कैसी है? हालेलुया। विधवा जब मंदिर में आराधना के लिए आई, गीत गाकर वापस नहीं गई, अपनी जीविका डाल दी। हालेलुया। उसकी दी हुई आशीष है। अगर तुझे लगती है तो ये आशीष तेरे लिए नहीं है, ये बाकियों के लिए भी है। प्यारे प्रभु, इन सब बातों को हमें गहराई से पहचानने में सबकी मदद करना, ताकि इन्हीं दिनों प्रभु बहुत से लोगों तक जो आपने हमें आशीष दी है वो बहुत से लोगों तक पहुंचे। आपने हमें जो उद्धार की खुशी दी ये भी बहुतों तक पहुंचे। आपने हमें जो मार्ग, सच्चाई और जीवन दिया ये भी बहुतों तक पहुंचे। आपने प्रभु जो भी हमें आशीष दी खुदावंद, बहुत से लोग इसके भागी होने पाए। प्रभु हम सबको ऐसा मन दे, ऐसा अनुग्रह दे कि हम अपने लिए जीने वाले ना, हमारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए आंसू बहाएं इन दिनों जब आपका आगमन निकट है। देश दुनिया जब विनाश की ओर जा रही है प्रभु जी, हम प्रभु अपने में खोए ना रहें, बल्कि प्रभु हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाए। आपने हमें दुनिया में से इसलिए चुना ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु के आगमन तक होती रहे। आमीन।